रहे क्या मुद्दे हैं है आपके पास और क्या मुद्दे रहेंगे? जनाब, लोही मल्हार के ज़्यादातर जो पब्लिक थी वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन भाजपा से उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा ही मिली। भाजपा ने भाजपा की विचारधारा जो जम्मू कश्मीर में वो लेके आई थी, उससे परे हटकर पता नहीं क्या काम वो करे जा रही है। लोगों का उन पर विश्वास था, लेकिन वो दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। ऐसा क्या है कि लोग आपको वोट करें वहाँ पे? ठीक है जनाब, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं वहाँ का हूँ, मुझे पता है कि बिजली पानी की समस्या क्या है, कहाँ नहीं है। मैं बता रहा था, आइडियाज़ मेरे पास बहुत हैं। कई बार जब हम नुमाइंदे चुनते हैं तो उनकी कोशिश होती है, कोशिश सबकी होती है कि काम करें, लेकिन काम करने आना भी चाहिए। तो यहाँ पे टूरिज़्म की पोटेंशियल इतनी है, ये टूरिज़्म का तो हर बार मुद्दा ही बनता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी और हर जो लीडर आता है ये इसको एक मुद्दा बना के रखता है, लेकिन ये मुद्दा नहीं रहेगा, मेरे पे प्रायोरिटी पे रहेगा। लोगों के साथ हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि जो भाजपा मैंडेट दे रही है वो पता नहीं क्या चीज़ देख के। अब मुझे भी बार बार पूछते थे कि भाई इलेक्शन लड़नी है, पैसा है आपके पास? मुझे समझ नहीं आती। मैंने भी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, वहाँ तो कहीं रखा नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा। गरीब आदमी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, हर किसी का राइट होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। तो बार बार मुझे वही फाइनेंशियली बार बार पूछा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या उनका रवैया था, क्यों मुझसे पूछे जा रहे थे। बने अपडेट में एक बार फिर से तमाम नाजरीन का मैं खुशामदीद करता हूं और इस समय हमारे साथ हैं लवाही मनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से साहिल सिंह उर्फ राजा हमारे साथ हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहां से डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आइए साहिल से बात करते हैं कि किन मुद्दों पर जो है लवाही मनवार में जो है वो जो डीडीसी इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। साहिल जी, सबसे पहले बने अपडेट में खुशामदीद करता हूं। धन्यवाद कुरैशी साहब। साहिल, किन मुद्दों को लेकर जो है आप लवाही मनवार में क्या सोच लेकर है लवाही मनवार कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? क्या मुद्दे हैं है आपके पास और क्या मुद्दे रहेंगे? जनाब, लोही मल्हार के ज़्यादातर जो पब्लिक थी वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन भाजपा से उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा ही मिली। भाजपा ने भाजपा की विचारधारा जो जम्मू कश्मीर में वो लेके आई थी, उससे परे हटकर पता नहीं क्या काम वो करे जा रही है। लोगों का उन पर विश्वास था, लेकिन वो दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। यूथ का विश्वास उनसे टूटता जा रहा है। और लोही मल्हार में जितनी कमियां हैं मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वहाँ का रहने वाला हूँ, आप बीती मेरे साथ हुई हैं। अब मैं कोई बाहर से तो आया नहीं हूँ कि जो मेरे को कहेंगे कि मैं पूछ के आऊँगा कि जनाब मुझे बताओ मैं लोही मल्हार की क्या क्या प्रॉब्लम बताऊँ। पहला मैं डुगैन ब्लॉक की बात करूँ तो वहाँ के लोग, उनके लिए इलेक्शन कोई मजाक नहीं है। वहाँ जो नुमाइंदा आएगा कोई अच्छा इंटेलिजेंट ऐसा नुमाइंदा आना चाहिए जो उनकी नुमाइंदगी अच्छे से कर सके। हम लोगों को एक साइन करवाने होते हैं तहसील में, हमारे 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उनके 15 दिन लग जाते हैं वहाँ पे एक साइन करवाने के लिए, क्योंकि इतनी दूर आना पड़ता है। और हो सकता है वहाँ पे जब वो आए हों तो हमारे पटवारी साहब या तहसीलदार साहब कहीं टूर पे गए हों या कोई भी वजह हो सकती है, और उन्हें 15 दिन लग जाते हैं। कोई सरकारी दफ्तर, सरकारी मुलाजमों के इतनी प्रॉब्लम होती है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इतने दूर दराज का एरिया है, ना वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो पाई है अभी तक, ना कुछ। तो सरकारी मुलाजमों को भी जाने के लिए वहाँ परेशानी होती है। हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, हम मेहाड़ की बात करें तो मेहाड़ के बच्चे जो हैं 11वीं 12वीं की परीक्षा के लिए या पढ़ने के लिए उन्हें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। आप सोचिए, 10 बजे स्कूल लगता है तो वो 7 बजे घर से निकलते हैं और 4 बजे छुट्टी होगी तो वो 7 बजे घर पे पहुंचेंगे। तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो फिजिकली उनको कितना टॉर्चर होता है। फिजिकली वो अपनी पैदल वहाँ से जाएंगे 3 घंटे चल के और वापस आएंगे तो वो फिजिकली थक जाएंगे, और वो कितना की चल सकेंगे। क्या सोच लेकर आप आए हैं? किन कामों पे वहाँ पे काम किया जाएगा? सबसे पहले सर, किसी भी इलाके की जो डेवलपमेंट है वो जज की जाती है वहाँ की रोड कनेक्टिविटी से, उसके बाद वहाँ रेल कनेक्टिविटी और एयरवेज़ की कनेक्टिविटी से जो डेवलपमेंट है वो जज की जाती है। लेकिन रोड कनेक्टिविटी की वहाँ पे बहुत ही खस्ता हालत है। लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, दूर दराज जाना पड़ता है। तो आप बीती मेरे से, जहाँ जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी अच्छे से कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज इस समय लोगों के मन में क्या है और आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपको वोट करें वहाँ पे? ठीक है जनाब, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं वहाँ का हूँ, मुझे पता है कि बिजली पानी की समस्या क्या है, कहाँ नहीं है, क्योंकि समय कम है और हमारे गम बहुत ज़्यादा हैं। जो लोही मल्हार के हैं, ये हमारे गम बहुत ज़्यादा हैं, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में ही बता रहा था। आइडियाज़ मेरे पास बहुत हैं। कई बार जब हम नुमाइंदे चुनते हैं तो उनकी कोशिश होती है, कोशिश सबकी होती है कि काम करें, लेकिन काम करने आना भी चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर तरीक़ाकार होता है। एक लॉ नोइंग पर्सन होने के कारण मुझे पता भी है, पहले ही मैंने काम करवाए हैं। कई बार तो हमारे
जो नुमाइंदे थे उनने मना भी कर दिया कि हम ये काम नहीं करवा सकते, लेकिन हम दौड़े, हम एकता के साथ गवर्नर साहब के पास भी गए और हमने वो काम करवाया। कस्तूरबा गांधी का मैटर है वो हमने अपने मल्हार ब्लॉक में था, नानकला में, तो उसके लिए हमने कोशिश की और वो लेके आए हम। तो ऐसे कई हैं, बिजली पानी की समस्या है, तो काम आना भी चाहिए। अब हम मिस्त्री एक घर बनाता है तो वो मिस्त्री को पता होता है कि कैसे वो करना है, तो जिसका है अब लॉ नोइंग होने के कारण मैं जानता भी हूँ कि कैसे इस काम को सरअंजाम देना है, कैसे इसको काम को करना है, बिजली पानी की समस्या कैसे करनी है। और शौक़ भी है, युवा होने के कारण मेरा शौक़ भी है, मेहनत भी है, सोशली मैं जुड़ा हुआ हूँ, जोड़े माता कमेटी के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। कारण यही है कि लोगों की सेवा करना मेरी इच्छा भी है, मेरे अब सोशली मेरी वैल्यूज़ भी हैं। तो इसी कारण मैं ये बिजली पानी की समस्या जो है, मुझे पता है कि हमारे ऐसे भी इलाके हैं। आप लोही मल्हार की बात कर रहे हो जनाब, ढग्गर भी हमारा है, डुग्गन भी हमारा है। और ये बात नहीं है कि डुग्गन के पार जो है वो हमारा नहीं है, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। ये सब इलाके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टूरिज़्म की पोटेंशियल इतनी है, ये टूरिज़्म का तो हर बार मुद्दा ही बनता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी और हर जो लीडर आता है ये इसको एक मुद्दा बना के रखता है, लेकिन ये मुद्दा नहीं रहेगा, मेरे पे प्रायोरिटी। भाजपा की जो जम्मू कश्मीर में जो विचारधारा लेके आए थे उससे बिल्कुल ही बाहर चल चुके हैं वो। उनका कोई अब वैसी इंटेंशन नहीं रही है, जो मुद्दे लेकर आए थे उनके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। और भाजपा जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लेकिन वो उससे परे हो चुके हैं। अब वो भाजपा के कोई ठेकेदार ऐसे बन गए हैं जो सिर्फ अपनों को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो जो जिनको मौका मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग है, उनको आगे नहीं लाते। और यही कमियां हैं। ये अब खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि साहिल सिंह को जो है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उतारेगी, इस तरह की खबरें आ रही थी। ये आज आप जो है एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं। सर, ये भाजपा के साथ हम जुड़े थे जब उनकी विचारधारा है कि हम ऐसे काम करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के लिए, तो हम भी खुश हुए। हमें कहें कि सोशली हमारा जितना योगदान होगा हम देंगे, और हम करते रहे। लेकिन जब वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, जब पब्लिक ही उनके साथ नहीं थी, उनके डिसीजन पे पब्लिक ही उनके साथ नहीं थी, पब्लिक ने मुझे खड़ा किया। अब डल बजोई जो पंचायत है वो भाजपा का गढ़ था, वहाँ से 99% वोट भाजपा को जाते हैं। मैं भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी वहाँ पर काम किया लोगों के लिए। जब हमने अपनी फैमिली में पंचायत में मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा, हम भाजपा के यस मैन नहीं बनेंगे कि जैसे वो हम पे थोपेगी हम वैसे बन जाएंगे, हमें कैंडिडेट अच्छा चाहिए, आप खड़े हो जाओ। उसके बाद हमने अपने आसपास के पंचायतों में डुगैन ब्लॉक में संपर्क किए लोगों से, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम अब पार्टी नहीं देखेंगे, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का साथ देंगे और जो अच्छा होगा उसका साथ देंगे। ये नहीं कि भाजपा अपनी मर्जी से हम पे थोपते जाएगी, भाजपा के ठेकेदार अपनी मर्जी से हम पे कुछ भी थोप देंगे तो हम यस मैन की तरह उसको मानते चलेंगे। हम यस मैन नहीं हैं, हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, पब्लिक हमारे साथ है। हम पब्लिक हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि जो भाजपा मैंडेट दे रही है वो पता नहीं क्या चीज़ देख के। अब मुझे भी बार बार पूछते थे कि भाई इलेक्शन लड़नी है, पैसा है आपके पास? मुझे समझ नहीं आती, मैंने भी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, वहाँ तो कहीं रखा नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा। गरीब आदमी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, हर किसी का राइट होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। तो बार बार मुझे वही फाइनेंशियली बार बार पूछा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या उनका रवैया था, क्यों मुझसे पूछे जा रहे थे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो नहीं हो। फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जनता है, तो इलेक्शन कंटेस्ट करना गरीब आदमी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इससे नहीं है, इससे लोगों में ये होगा कि गरीब आदमी भी अगर कोई नुमाइंदगी करना चाहता है, कोई अच्छा है, तो उसको तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे कि फाइनेंशियली आप गर्म नहीं हो, जेबें गर्म नहीं है, या अपनी करना चाहते थे या पता नहीं क्या चक्कर था। वो मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते थे। साहिल, आखिर में ये बताएं कि आज हम बन्नी अपडेट के माध्यम से आप जो है लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस बार मेरा साथ दें। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आया हूं, पहले ही मैंने सोशली लोगों के लिए काम करवाए हैं। अब समय कम होने के कारण डोर टू डोर तो मैं अपने प्रचार कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरे जो विचारधारा है, जो मेरी नीयत है, बिल्कुल साफ़ है। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे आया हूँ। और लोगों के काम करना मुझे अच्छे से आते हैं। जो मैंने आइडियाज़ अपने गाँव के लिए, अपने लोही मल्हार ब्लॉक, डुग्गन ब्लॉक, इसके लिए सोचे हुए हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छे से खरा उतरूंगा, और अगली बार लोग मुझे खुद आगे खड़ा करेंगे कि नहीं, ये लड़का ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बन्नी अपडेट से बात करने के लिए। और जिनको आप ये सुन रहे थे, ये साहिल थे, और साहिल का ये कहना है कि साहिल सपोर्ट फॉर साहिल और वोट फॉर डेवलपमेंट, ये हम नहीं कह रहे, साहिल का कहना है। और इनका यही कहना है कि लोहाई मल्हार आज भी कोसों दूर है तरक्याती याफ्ते दौर से, और उम्मीद करते हैं साहिल एक नई सोच और नए एक युवा जज्बे के साथ जो है आगे आए हैं, और देखेंगे किस तरह का प्यार जो है लोगों को इनको मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त।